हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग जो है वो हमारा बेसिकली थोड़ा सा गाड़ी के ऊपर होने वाला है, मेरी बाइक के ऊपर। तो मैं आज आपको बताऊंगा, हर बाइकर जो है, हर राइडर जो भी है, ठीक है, वो एक चीज़ से हमेशा मात खाता है और वो है पिकअप की प्रॉब्लम। टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ गाड़ी का पिकअप इतना कम हो जाता है कि पिकअप गाड़ी उठा ही नहीं पाती, बहुत एक्सीलेटर देना पड़ता है, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप रेस देते रहते हो पर गाड़ी उसी स्पीड से चलती ही नहीं बिल्कुल। तो जितनी जितनी की वो उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए उस हिसाब से गाड़ी चलती ही नहीं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा बाइक के बारे में, जो जिससे कि आपकी बाइक का जो एक इंजन है और परफॉर्मेंस है, वो बॉडी टू इंजन रेशियो बिल्कुल ठीक होने के वजह से बिल्कुल एकदम परफेक्ट काम करती है। क्या होता है ना कि जब आप बाइक रेगुलर चलाते हो, आप उसे मेंटेन भी करवाते हो, फिर भी एक पिकअप की प्रॉब्लम रहती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि पिकअप की प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है और उसका ख़त्म होने का कौन कौन से तरीके लगाए जा सकते हैं और कौन कौन से तरीके असल में काम करते हैं। तो चलो गाइस, चलते हैं अपनी बाइक के पास में और आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिससे कि बाइक में पिकअप की प्रॉब्लम आती है। क्योंकि पिकअप की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी बाइक्स जितनी भी हैं, चाहे वो महंगी बाइक्स हों चाहे सस्ती बाइक हों, पिकअप की प्रॉब्लम एक टाइम पे आना स्टार्ट हो ही जाती है। तो आज चलते हैं और देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होती है और कैसे करके इसको ख़त्म किया जा सकता है। चलो गाइस। तो गाइस, ये है हमारी डिस्कवर 150S। और सबसे पहले आते हैं हम इसके इंजन पे। तो बेसिकली देखो, जब भी पिकअप का दिक्कत होती है तो हमेशा एक चीज़ देखी जाती है और वो होती है इंजन की पैकिंग। अगर इंजन की पैकिंग ठीक है और कहीं से ऑयल, जो इसका इंजन ऑयल है वो लीक नहीं कर रहा, तो इसका मतलब होता है कि इंजन में कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। बाकी अभी जैसे है कि मेरी बाइक में एक जगह पे जो इंजन की पैकिंग है वो लीक कर रही है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऑयल ऑयल है। तो ये चीज़ अगर होती है तो ये पिकअप में दिक्कत करती है, जब गाड़ी पिकअप उठाती है तो दिक्कत करती है। दूसरी बात होती है इसका जो चेन सेट है, जो इसका चेन सेट है, अगर वो घिस गया है पूरा, ठीक है, जो इसके पूरे वो होते हैं, जो चक्का होता है इसका, अगर वो घिस गया है और चेन भी घिस गई है और आगे वाला जो चक्का होता है यहाँ पे वो भी घिस गया है, तो गाड़ी पिकअप उठाने में बहुत लोड लेती है और पिकअप उठाते उठाते चेन स्लिप करती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम दूसरी जगह पे, दूसरी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गैस, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो वायर होती है, अब जैसे मैंने तो वायर अपनी टाइट करवा रखी, तो मेरी में तो पिकअप की दिक्कत है नहीं। और मैं आपको बता दूं, मेरी गाड़ी है 8 ईयर्स ओल्ड, तो अभी भी इसका पिकअप ऐसा है जैसे एक नई गाड़ी का होता है, ठीक है। तो क्योंकि मैं प्रॉपर इसको मेंटेन करके रखता हूँ। और बेसिकली मैं आपको बताऊँ, अगर ये वायर भी ढीली होती है, अगर क्लच ढंग से, जो क्लच लीवर है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, और इसकी जो मूवमेंट है, ये जो मूव करती है, ठीक है, इसकी मूवमेंट है, अगर ये प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो तब भी पिकअप उठाने में बाइक को बहुत दिक्कत आती है। और इसके बाद आता है कि अगर आपके जो स्पार्क है, ठीक है, अगर आपका स्पार्क ख़राब हो गया है, स्पार्क प्लग जो है वो ख़राब हो गया है, तो उस टाइम पर भी ये रहता है कि जैसे होता है कभी कभी ऑयल चढ़ जाता है, ठीक है, ऑयल इसमें स्पार्क में लग जाता है, या फिर पानी वानी चला जाता है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं पिकअप गाड़ी को उठाने में। अब तो गाइस, अब मैं आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ अपनी बाइक की, कि मेरी बाइक का जो पिकअप है वो कैसा है और कितनी जल्दी मेरी बाइक पिकअप उठाती है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो बना के। तो गाइस, मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ अब।
तो गाइस आपने देखा मेरी बाइक का जो पिकअप है वो 8 साल बाद भी ऐसा है जैसे बिल्कुल नई गाड़ी हो। और क्योंकि या तो बात सारी होती है मेंटेनेंस की। अगर आपके पास 10 साल पुरानी बाइक भी है या फिर कार है, अगर आप उसे प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो बेकार है फिर रखना गाड़ी। इससे अच्छा है कि आप उसको स्क्रैप में भेज दीजिए और कोई नई गाड़ी लीजिए और टाइम टू टाइम नई गाड़ी परचेज़ करते रहिए। क्योंकि गाड़ी को मेंटेन करना एक तरह की ड्यूटी है, एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे पास अगर लाखों की गाड़ी भी है, ठीक है, तो मैं उसको चाहूँगा कि मैं उसको मेंटेन करके रखूँ, क्योंकि एक इमोशनल बॉन्ड बनता है बाइक के साथ में। और ये बाइकर्स और राइडर्स समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो गाड़ी कोई भी हो, आपके पास हज़ारों की गाड़ी हो, लाखों की गाड़ी हो, अगर आपका एक बॉन्ड नहीं है बाइक के साथ में तो आप अपने आप को ना बाइकर कह सकते हैं, ना एक राइडर कह सकते हैं, ना मोटो व्लॉगर कह सकते हैं। तो एक कनेक्शन बनाना पड़ता है। और मैं यही वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कि बाइक कोई सी भी हो, आप उसके साथ में कैसे, आप उसको बाइक को कैसे ट्रीट करते हैं, बाइक के साथ में कैसे आप उसको राइड करते हैं, ठीक है। ऐसे राइड नहीं करनी चाहिए कि आप बहुत जल्दी उसका इंजन ख़राब कर दो, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे कि भाई इंजन या फिर उसकी बॉडी में असर पड़े। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ काफ़ी मोटो व्लॉगर्स आ गए हैं जो अपनी बाइक को तोड़ते रहते हैं और उसकी लिमिट क्रॉस करवाते हैं बाइक के इंजन की, बाइक की बॉडी की, कहीं से कहीं गिरा देते हैं, पहाड़ों से गिरा देते हैं या फिर तोड़ देते हैं, या कुछ भी करते हैं। तो वो चीज़ सही नहीं लगती। एक इज्जत होती है हर चीज़ की, चाहे वो लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, ठीक है। तो हम तो ये चाहेंगे कि भाई अच्छे से आप लोग अपनी बाइक रखें, कार रखें और उसको मेंटेन करें। तो आज की वीडियो इसीलिए थी गाइस, मैं आपको पिकअप की जो दिक्कत बता रहा था वो आप अगर समझ गए होंगे। और अगर कोई भी आपको पिकअप से रिलेटेड इशू आते हैं बाइक में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से, मैं वहीं कमेंट में ही जवाब दूंगा, या एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। अगर कोई मुझे लगे कि यार ये दिक्कत इस पर्सन को आई है तो इसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग बताना वीडियो कैसी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हो गया ख़त्म।